मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ में। हम गायत्री मंत्र के अक्षरों पर हम चर्चाएं कर रहे थे। हमने देखा कि गायत्री मंत्र के अलग अलग अक्षरों में अलग अलग दिव्यता भरी हुई एक एक साधना और सिद्धि भरी पड़ी है। और अंत में जब हम आते हैं प्रचोदयात की तरफ, तो प्रार्थना अंत में हमें उस सन्मार्ग की और प्रार्थना के लिए कही गई है बात। तो मित्रों, महामाया की कृपा प्रसाद हो जाने के बाद तो हम दुनिया से मुक्त ही हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। और उस मुक्त चित्त से यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म महान हो जाता है। यदि उस मुक्ति के भाव से यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो महान हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है 23वां अक्षर प्रचोदयात, द अक्षर आ जाता है। प्रचोदयात का दा हम ये कह सकते हैं कि माँ गायत्री की वह अंतिम जो प्रार्थना है, जल तत्व को लेकर के, सरसता को लेकर के, स्नेह को लेकर के है। हमारी प्रार्थना जब चलती है तो प्रार्थना में रुखा ना हो, प्रार्थना में कठोरता ना हो। प्रार्थना ऐसा हो कि मेरा जो जीवन है, मैं अपने जीवन को इस संसार में जल की तरह से मैं अपने को सजल कर दूं, सजलता से भर दूं। कर्म प्रखरता से हो और भावना सजलता से भरीपूर्ण हो। तो इसके लिए वरुण देव की प्रार्थना, वम की प्रार्थना, दरअसल वरुण देव की प्रार्थना नहीं है, ये जल तत्व की प्रार्थना है। प्राणी में ये जो 5 तत्व हमारा बना हुआ है, तो 5 तत्वों का अलग अलग प्रार्थना है, अलग अलग है। पर यहाँ जब हम प्रार्थना करते हैं अपने को स्नेह और सरसता के लिए, जब हम वम तत्व हमारे जीवन में आता है, जब हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो मेरा जीवन स्नेह से भर जाता है। मैं लोगों को स्नेह बांटता हूँ, मैं लोगों को प्रेम बांटता हूँ, मैं लोगों पर को अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा। तब समझ लीजिए कि वरुण देव जो है, जल तत्व है, मेरे अंदर में सिद्ध है। मेरा जीवन में सरसता होता है, रूखापन नहीं होता। हम रस से सराबोर हो जाते हैं। मित्रों, आप कोई भी पौधा देख लीजिए, जब रस चढ़ता है ऊपर की ओर, एक एक पौधे, एक एक पत्तियाँ हरा भरा हो जाता है, क्योंकि जल तत्व उसके अंदर में समाहित होता है। मनुष्य जगत स्वयं 75% हिस्सा जल से भरा हुआ है। यदि मेरे जीवन का जल निकल जाए तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा? इस शरीर से जल निकल जाए तो इस शरीर का क्या वैल्यू रह जाएगा? मेरी आत्मा से जल निकल जाए तो उस आत्मा का क्या वैल्यू रह जाएगा? जीवन की वो सरसता, जीवन को प्रेम मोहब्बत, जीने का एक तरीका है। स्नेहपूर्ण जीवन जिए, सहकारपूर्ण जीवन जिए, भाईचारा के साथ जीवन जिए, प्रेम पूर्वक जीवन जिए। मित्रों, ये जीवन की जो तरीका है, ये जो शैली है, ये जो मेरे मन के अंदर आता है, ये जो मेरे हृदय में उतर के आता है, ये किसी भाषा में नहीं आता, ये अनुभव में आता है। ये महसूस से हम जब भर जाते हैं। हाँ, जब हम किसी छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं, वो बच्चे और हमारे बीच में एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य प्रेम की शक्ति अभिभूत हो जाते हैं। उस बच्चे की जो प्रेम जो वहाँ से निकलता है, उसकी मुस्कुराहट, उसकी खिलखिलाहट, तो उसकी दिव्यता से हम सराबोर हो जाते हैं। और हमारे मन के अंदर में कुभाव चल रहा हो तो बच्चा हमें संकेत करके कहता है कि जिसने मुझे गोदी में लिया है, मुझे इसके गोदी में नहीं बैठना है। ये आदमी नकारात्मकता से भरा हुआ है, ढायनापन से भरा हुआ है, इस घटियापन से भरा हुआ है, मुझे इसके साथ खेलना नहीं है, मुझे उतर जाना है इसके गोदी से। और बच्चा उतर आता है। तो जीवन में माँ की ममता जिस तरह से स्नेह की बरसात करती है, भाई बहन के बीच में स्नेह का बरसात होता है, दोस्तों के बीच में जब गले मिलते हैं तो सारे बांध तोड़ के मिल जाते हैं, ये सब स्नेह की ही पराकाष्ठा है। मित्रों, तो ये आपके जीवन में उतरता है। जब आपका यह प्रचोदयात का द शब्द आपके जीवन में आता है, मंत्र में आता है, तो उसमें प्रार्थना किया गया है कि मुझे और मेरे जीवन को, मेरे कर्म को सरलता से और सरसता से भर दे प्रभु। मेरे जो भी दिव्यता है, जो भी प्रखरता है, उसकी अग्नि के ताप तू हर ले, लोग झुलस न जाए, मेरी प्रखर कर्म से लोग झुलस न जाए। तो मेरी प्रेम की, मेरी स्नेह की, मेरी आंचल में मेरी करुणा की, मेरी दया की, मेरी ममता की जो नदी है वो समाज में बह निकले। इसी को तो हम कहते हैं वरुण। यही तो है हमारा वरुण यंत्रम। तो हमारे जीवन में संस्कार, शुचिता और पवित्रता, निर्मलता, प्रेम और सहृदयता को लेकर के आती है। आप माँ का सुंदर छवि देखिए, एक सुंदर ध्यान देखिए कितनी कोमलमयी माँ है, ममतामयी माँ है, कृपामयी माँ है, दयामयी माँ है। यही तो है हमारा जो पीयूष है, यही तो है पीयूष। अब इस यंत्र को आप देखिए, जो 3 हिस्सा में त्रिकोण में बना हुआ यंत्र है। यह त्रिकोण में बना हुआ यंत्र हमारे जो मास्टर ग्लैंड है, हमारा जो आज्ञा चक्र है,
मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि के पीछे हिस्सा में जो हमारा होता है, उसके पीछे में त्रिकोण रूप में वो ग्रंथि आज्ञा चक्र के ऊपरी हिस्सा में, केप के हिस्सा में वह त्रिकोण स्थान पे बना होता है, जो हमारी दोनों आँखें और भ्रिकुटी के मध्य को इस तरह से घिरे होते हैं। इस तरह से वह घिरा हुआ एक त्रिकोण बनाता हुआ वह ऊर्जा का पथ गमन होता है। इसीलिए जब जीवन में कोई भी बातें आती है तो हमारी आंखें सबसे पहले प्रभावित होती है। खुशी के आंसू हो, दुख का आंसू हो, प्रेम का आंसू हो, तकलीफ की आंसू हो, कोई प्रकार की पेट में गड़बड़ी हो, तबीयत में गड़बड़ी हो, जीवन में कोई बात आ जाए, भाव उतर जाए, तो सबसे पहले हमारी अश्रु बहने लगता है मित्रों। तो माँ पैश्वनी का दिव्यता आप देखेंगे 23वें अक्षर में द के, और इसका जो बीज मंत्र है वम है। आप उस वम में अब इसको कैसे किया जाए कि हमारे जीवन में उतरता हुआ चला जाए। तो मित्रों, इसके लिए सबसे सुंदर योग है त्राटक योग। आप त्राटक योग करें और ध्यान में अपनी माँ को लेकर के आए, जो आपकी जिस माँ को पूजा करते हैं, जो आप जिस माँ का दूध पिए हो, जो माँ अपने स्तन से आपको दूध पिलाता था, जो माँ आपको प्रेम करता था, जो माँ आपको दुलार से भर देता, जो माँ आपके थे बचपना में, वही तो है ये माँ। उसी माँ का तो धारण करना है, उसी माँ को तो याद करना है। जब वो याद से भरेंगे, तरलता से भरेंगे, हृदय गदगद होगा, तो अंदर का वरुण जो है आपको सिद्ध होता हुआ चला जाए। अब ऐसा क्या है माँ के रूप में? माँ का रूप दर्शन में क्या है? माँ हमको बचपन में सारी हमारी विकृतियाँ दूर कर देती थी, वो हम पर लगाम भी कसती थी, हमको संवारती थी और हमको सुंदर बना देती थी। हमारे जितने मैले कुचले वस्त्र होते थे धो देती थी, हमको सफाई कर देती थी। तो जीवन की जितनी भी मैले कुचले चीज़ें हैं उसको भी सफाई करेगी तो यही माँ करेगी, और हमें परिष्कृत करके एक सुंदर और सौम्य और दिव्य आत्मा के रूप में हमें यह प्रस्तुत कर देगी माँ। ये इस माँ से होता है। तो मित्र, इसका ध्यान करते हैं। इसका ध्यान करने के लिए आपको अपना हृदय में, आप एक हाथ हृदय में रखिए और दूसरी हाथ आप अपनी गोदी में रख लीजिए, और गोदी में रख करके वह ममतामयी माँ को प्रार्थना करते हुए, हे दयामयी माँ, कृपा करो जग जननी माँ, हे दयामयी माँ, हे कृपामयी माँ, हे ममतालु माते, मुझे अपनी शरण दे दो माँ, अपनी चरण दे दो माँ। मैं जैसा भी हूँ स्वीकार करो हे जग जननी माँ, हे दया निधि माँ, हे कृपा निधि माँ, हे दया निधि माँ। माँ को याद करते हुए भावना से जब भरे और हृदय, और आपका 3 बार आप हृदय को थपकी लगाएं, 1 2 और 3, और उसके बाद फिर आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, आपकी जो सबसे कनिष्ठ उंगली है वो ऊपर की ओर आ जाए, और इस तरह से आप मुद्रा बना करके हृदय में हाथ रखिए, और उसकी जो दूसरी अंगल है आप उसको इस तरह से नीचे में रख सकते हैं। इस तरह से मुद्रा बना लीजिए, और फिर वो आप जप कीजिए बीज अक्षर का। 24 बार बीज अक्षर बोलने के बाद 1 बार गायत्री महामंत्र बोलना है, और फिर 24 बार बीज अक्षर बोलने के बाद फिर 1 बार गायत्री महामंत्र बोलना है। गिनती नहीं करना है, एक औसत में आपको 24 बार हो जाएगा, आप समझोगे तो। ओम वम 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 वम। इस तरह से 3 स्टेप में वम को बोलना है, और उसके बाद गायत्री महामंत्र को हमको बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। वम 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 वम। इस तरह से 3 स्टेप, मतलब 3 सांस भरते तक वम बोलना है 3 बार, फिर आपको गायत्री महामंत्र बोलना है, फिर उसके बाद यही क्रम को दोहराना है। मित्रों, 45 मिनट से 1 घंटा तक का आप यह मंत्र जपें। ध्यान में अपनी माँ को ध्यान करें, या माँ के सद्गुण को ध्यान करें, या माँ की गायत्री को ध्यान करें, या गुरु माताओं को ध्यान करें, जिसमें आपकी प्रज्ञा, निष्ठा, श्रद्धा इसमें अटूट हो, जिसमें आप बुराई ना देखें, जिसके अंदर में आपको कोई कलुषता ना दिखाई दे, सिर्फ प्रेम दिखाई दे, वो श्रद्धा दिखाई दे। आप वही माँ को याद करें। पड़ोस का भी माँ हो सकता है, आपकी अपनी माँ हो सकता है, दादी माँ हो सकता है, नानी माँ हो सकता है, बूढ़ी माँ हो सकता है, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो और आप उससे लबरेज हो, आप उसी माँ को याद करना, क्योंकि उसी माँ के माध्यम से आपका यह जीवन निष्काम कर्म को जाएगा। आपकी कलुषता मिटेगी, आपकी पाप का नाश होगा, आपके अंदर में नया जन्म होगा, आप द्विज संस्कारित बनेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि आप उससे श्रद्धा से उसको माँ को आप अनुभव करोगे। तो उसकी जो सरलता है, जो सहजता है, जो तरलता है, जो स्नेह है, वो आपके रोम रोम पर उतरेगा, और उसको कर्म में उसके गुणों को धारण करने की कोशिश करना। मित्र, जिस मात्रा में आप अपने उस श्रद्धामयी माँ के गुणों को फॉलो करोगे, जीवन में उतरेगा, बस उसी मात्रा में सिद्धि होता हुआ आपको मिलता हुआ चला जाएगा। करके देखना। वक्त लगता है थोड़ा, अपने को वक्त लग जाता है, लेकिन 100% खरा है। तो मित्रों, इस तरह से हम 23वें अक्षर को समझते हैं कि जहाँ वरुण यंत्र के माध्यम से माँ कृपामयी हमें कृपा करना सिखाता है, सरलता सिखाता है, सहजता सिखाता है, और जीवन में निष्काम कर्म को सिखाता है, और स्नेहपूर्ण जीवन जिंदगी सिखाता है, प्रेम की जिंदगी सिखाता है। मित्र, यही एक प्रार्थना का अंग है जो गायत्री महामंत्र को महामंत्र से और आगे की ओर ले जाता है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार।